फ्रेंड्स, प्रायिकता के हम कुछ नए और सवाल देखते हैं। एक सवाल आया है, दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, सभी संभावित परिणामों को निम्नलिखित सारणी द्वारा पूर्ण कीजिए। ये है, इसमें दोनों पासों की संख्याओं का योग है यहाँ पे। योग, और यहाँ पे निकालना है प्रायिकता। तो योग 2 आ जाए, योग 3 आ जाए, योग 4, 2 आने की प्रायिकता 1/6, 3 आने की प्रायिकता ये दिख रही है हमको। इनको लिखना है ज्ञात करके। तो सबसे पहले दो पासे एक साथ उछालने पर क्या स्थिति होती है ये देख लो। दो पासे एक साथ उछालने पर संभव परिणाम क्या है? एक एक, एक दो, एक तीन, एक चार, एक पाँच, एक छः, दो एक, दो दो, दो तीन, दो चार, दो पाँच, दो छः, तीन एक, तीन दो, तीन तीन, तीन चार, तीन पाँच, तीन छः, चार एक, चार दो, चार तीन, चार चार, चार पाँच, चार छः, पाँच एक, पाँच दो, पाँच तीन, पाँच चार, पाँच पाँच, पाँच छः, सात एक, छः एक, छः दो, छः तीन, छः चार, छः पाँच, छः, ये हो गया। अब देखिए दो कैसे केवल एक प्रकार से आ सकता है। इनका अंकों का जोड़, 500 के अंकों का योग, एक एक दो, एक प्रकार से आया। और यहाँ पे सैंपल स्पेस कितना बना? एनएस की वैल्यू जो है तुम्हारी, दो 5 से उछल रहे हैं तो 6 की घात है तो 36 हो गया। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अंक दोनों पासों का जोड़ दो, दो इस कितने एक ही प्रकार से तो आया, एक ही बार है ये संख्या, इसलिए यहाँ पे हो गया 1/36। अब तीन के कैसे आ सकता है? तीन के लिए देखो, एक दो, और एक क्या हो सकता है? दो एक, एक दो, दो एक, और कुछ नहीं है। तो एक ये, तो ये हो गया 2/36। फिर चार कैसे आ सकता है? एक तीन, तीन एक, और दो दो, ठीक है। एक तीन, तीन एक, दो दो, तीन प्रकार से। तो ये हो गया 3/36। पांच कैसे आ सकता है? पांच आने के लिए आपका एक चार, चार एक, तीन दो, दो तीन, कितने हो गए ये? पांच के लिए होगा तुम्हारा, लिखे ले रहे यहाँ पे, पांच के लिए क्या होगा? एक चार, चार एक, तीन दो, दो तीन, यही होंगे। कितने होगा? एक दो तीन चार, जी आ गए 4/36। छह कैसे आ सकता है? एक पांच, पांच एक, तीन तीन, चार दो, और दो चार, ये होंगे। छह के लिए होगा दो चार, चार दो, पांच एक, एक पांच, और तीन तीन, ठीक है। एक दो तीन चार पांच, तो ये हो गया 5/36। फिर आ जाओ, सात कैसे आ सकता है? सात के लिए क्या है? तीन चार, चार तीन, पांच दो, दो पांच, एक छः, छः एक, एक दो तीन चार पाँच छः, और कौन सा आ सकता है? छः एक, एक छः, पाँच दो, दो पाँच, चार तीन, तीन चार, ये भी हो जाएगा। एक दो तीन चार पाँच, 6/36, 6/36। तो आठ कैसे आ सकता है? आठ के लिए आप क्या लिख सकते हैं? चार चार, छः दो,
2 6 4 और क्या ना 5 3 3 5, ये तो होंगे। तो 1 2 3 4 5, 5 बन सकते थे। 9 कैसे आ सकता है? 9 हम लिखे ले रहे हैं इधर। 9 आएगा 4 5 5 4 6 3 3 6 7 2 होता नहीं, 7 आता नहीं है। 1 2 3 4 होता 36। 4 अब 10 कैसे आ सकता है? 5 5 6 4 4 6। 10 कैसे आएगा? 5 5 6 4 और 4 6, कहीं तो होगा 4 6 4 6। ये आएगा 10 के लिए क्या है? 5 5 6 4 4 6 और 5 5 5 5 6 4 4 6, यही होंगे 3/36। एक और भरना 11। 11 के लिए तो केवल एक ही है, वो है 6 5 5 6 2। सबको जोड़ो 36 हो रहा है क्या? ये देखो, 2 3 5 4 9 5 14 6 20 25 4 29 3 32 और 2 34 और 1 35। एक कम है कहीं। 10 का देखो, 36 होने चाहिए सारे जोड़। 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 5 26 30 33 2 35 36 हो गया पूरा, सही है। इस प्रकार आपका ये सवाल हो जाए। ठीक है, सही था, वही एक गिना नहीं था। चलिए अब मैं देखते हैं अगला सवाल हम देखने जा रहे हैं। इसमें एक सवाल आया है, यदि रमेश द्वारा किसी प्रतियोगिता को जीतने की प्रायिकता 1/6, उमेश के जीतने की प्रायिकता 1/8, तो किसी के भी ना जीतने की। तो देखो, पहले रमेश के जीतने की प्रायिकता, रमेश के जीतने की प्रायिकता कितनी है? 1/6। रमेश के ना जीतने की, के ना जीतने की प्रायिकता 1 - 1/6, सो आ गया 5/6। फिर उमेश के जीतने की प्रायिकता, जीतने की प्रायिकता है तुम्हारी कितनी? 1/8। ना जीतने की, उमेश के ना जीतने के लिए एक में से घटा दिया, जैसे घटाया था। जैसे जीतने की दी गई, ना जीतने की निकालना हो तो एक में से घटा देते। तो उमेश के जीतने की 1/8 है, तो उमेश के प्रतियोगिता ना जीतने की प्रायिकता, प्रतियोगिता ना जीतने की प्रायिकता 1 - 1/8 से याद 7/8। बस, तो दोनों के ना जीतने की प्रायिकता, दोनों के मतलब किसी के ना जीतने की, किसी के भी ना जीतने की प्रायिकता, किसी के भी ना जीतने की प्रायिकता, कोई ना जीते तो बस इसके इनके ना जीतने की गुणे इनके ना जीतने, क्योंकि ये स्वतंत्र है, स्वतंत्र में गुणा हो जाता है। ऐसे कि ये अपने तरफ से अलग तरीके से नहीं जीत रहा है उमेश, रमेश रमेश अपने हिसाब से नहीं जीत रहा है, वो ये अपने हिसाब से नहीं जीत रहा है। अब जब ये डिपेंड हो जाता कि कोई एक जीत जाए, तो यहाँ पे ये आता रमेश जीत जाए या और उमेश जीत जाए, तो ऐसी कंडीशन में या जहां लगे वहां प्लस कर दो, जहां या ना लगे वहां गुणा कर दो। तो ये भी नहीं जीत रहा है, तो ना तो या यहाँ पे नहीं लग रहा। जैसे कहे ना रमेश को जीतना है ना उमेश को जीतना है, तो ऐसा तो है नहीं कि रमेश जीत जाए उमेश ना जीते, या तो लग नहीं रहा। तो यहाँ पे या लगता तो हम प्लस करते, या नहीं लग रहा तो यहाँ इसका न जीतने का, इसका न जीतने का गुणा कर दो। तो ये आ जाएगा 7 × 35/48। अगला सवाल हम देखते हैं। अगले सवाल में
एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। 3 परिणाम समान होने पर और प्रत्येक परिणाम लिख लिया जाता है। 3 परिणाम समान होने पर 3 परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित या 3 पट, अर्थात 3 चित या 3 पट आने पर खेल में जीता जाएगा, अंत में हारा जाएगा। हनीफ के खेल में हारे जाने पर उत्तर याद करो। पट आने पर जीता जाएगा, जीता जाएगा, अन्यथा अन्यथा हारा जाएगा। मतलब 3 चित या 3 पट आ तब तो जीत रहा, हारा माना जाएगा। ठीक है। हनीफ के खेल में हारे यानी प्रार्थना याद करो। हनीफ की खेल में हारे जाने की प्रार्थना याद करो। यहाँ पे मतलब ये है कि जब 3 चित या 3 पट आए तब तो जीता, तो 3 चित या 3 पट नहीं आया तो हारा। तो देखो जब 3 सिक्के उछालें तो क्या स्थिति होती है, प्रश्न हो गया। मतलब एक खेल में सिक्के को 3 बार उछालो, 3 चित आ जाए तो जीत गए, 3 पट आ जाए तो जीत गए, अन्यथा हार गए। तो यहाँ पे हनीफ को हारना है। तो 3 सिक्के उछालने पर 3 सिक्के उछालने पर परिणाम, संभव परिणाम। देखो तीनों हेड आ गए, तीनों टेल आ गए, हेड हेड टेल आ गए, टेल टेल हेड आ गए, हेड 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 टेल हेड आ गए, टेल टेल हेड आ गए, हेड हेड टेल आ गए। तो वो रिपीट हो गया। 3 हेड 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 टेल, टेल टेल हेड, हेड टेल हेड और टेल हेड टेल। ये हो गया एक बार। 1 2 3 4 5 6 दो और आएंगे, दो आएंगे तो हेड टेल हेड हो गया, टेल हेड टेल रह गया अभी, टेल हेड टेल, टेल हो चुका। हेड हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल हेड हेड रह गया और हेड टेल टेल रह गया। मिला 3 हेड 3 टेल, हेड हेड टेल, तो टेल टेल हेड, हेड टेल हेड, टेल हेड टेल। फिर टेल हेड हेड और हेड टेल टेल। अब यहाँ पे कब जीतेंगे, मतलब सैंपल स्पेस में अवयवों की संख्या कितनी होगी, 8, गिन लो 8। अब इस पक्ष में कब जीतेगा वो, जीतने वाले तो उसके तीनों टेल है तीनों हेड, इनके तो जीत रहा हो। हारना कब है, जब ये दोनों ना आए तो 6 प्रकार से वो हारेगा। तो एन ई यहाँ पे हो गया आपका 6। बस। तो हनीफ के हारने की प्रायिकता, हनीफ के हारने की प्रायिकता पीई बराबर एन ई अपॉन एन एस।
6/8 द्वितीय 6। अगला सवाल देखते हैं। संयोग के एक खेल में संयोग के एक खेल में एक तीर को 3 बार घुमाया जाता है। एक तीर को 3 बार घुमाया जाता है। जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी संख्या को इंगित करता है। 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। एक संख्या को इंगित मतलब उसकी तरफ तीर हो जाता है, इंगित करता है। यदि वे संख्या परिणाम समप्रायक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि तीर इंगित करेगा। यदि एक संख्या को इंगित करना किसी एक संख्या यदि किसी एक संख्या को इंगित करना समप्रायिक मतलब सबकी संभावनाएं समान है, समप्रायिक हो तो प्रायिकता ज्ञात करो। प्रायिकता ज्ञात कर क्या है। 8 को करेगा। नंबर 2 विषम संख्या को करेगा। विषम संख्या को करेगा। नंबर 3 2 से बड़ी संख्या करेगा। 2 से बड़ी संख्या करेगा। नंबर 4 9 से छोटी संख्या। 8 को अब देखिए कुल परिणाम सैंपल स्पेस कितना हो गया 8। 8 कितनी बार है, एक बार तो ये होगा 1/8 प्रायिकता। इसकी प्रायिकता डायरेक्ट मैं यहाँ लिख के देता हूँ। प्रायिकता हो गई इसकी पक्षों परिणाम 1 है, 8 एक बार आया और कुल परिणाम 8 है। एक विषम संख्या दर कितनी 1 3 5 7 तो 1 2 3 4 प्रायिकता हो गई 4/8। फिर 2 से बड़ी कितनी है 1 2 3 6 प्रायिकता हो गई 6/8। 9 से छोटी 9 से छोटी सभी हैं फिर है 9 से छोटी संख्या को तो 9 से छोटी सभी हैं यहाँ पे 8 हम आ जाएंगे 8/8 1। ठीक है ये सवाल हो जाए। यदि यह दिया हुआ है कि आज इसको खत्म कर देते हैं, एक आध सवाल और कराए देना, फिर अगर कोई सवाल होगा तो देखा जाएगा। यदि यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन के होने की प्रायिकता इतनी है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक दिन ही हो। यदि यह दिया है कि
तीन विद्यार्थियों के तीन विद्यार्थियों के एक समूह में दो विद्यार्थियों के जन्मदिन एक दिन ही होने की के जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि इन दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन है। इन दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन है। अब तीन विद्यार्थियों के एक समूह, मतलब सैंपल स्पेस हो गया तीन। ठीक, दो विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता इतनी है। इसकी क्या प्रायिकता है? इन दोनों विद्यार्थी जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता है ना होने की, ना होने की है ये। जब एक जन्म एक दिन ना होने की, ना होने की प्रायिकता इतनी है। तो यहाँ पे ये कह रहा है एक दिन होने की, एक में से घटा दो बस। मान लो जन्मदिन, ये जन्मदिन एक दिन ना होने की है, फिर पूछ रहा है जन्मदिन होने की, एक में से घटा दो। जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता हो जाएगी कितनी? 1-0.992 सो आ जाएगा। हटा दो, कितना बचेगा? 992.008। प्रायिकता ज्ञात कीजिए, प्रश्न है प्रायिकता ज्ञात कीजिए, प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि संख्याओं 1 2 3 4 से लेके 35 तक, 1 2 3 4 से लेके 35 से चुनी गई एक संख्या, चुनी गई एक संख्या 7 का गुणज है। तो सैंपल स्पेस में 35 अंक हैं, एनएस हो गया 35। अब 7 के गुणज क्या होते हैं? 7 के गुणज 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, ये 7 के गुणज हैं। तो 1 2 3 4 5, पक्ष परिणाम एनी कितना हो गया? 5। प्रायिकता कितनी हो गई? 7 का गुणज होने की प्रायिकता हो गई एनी एनएस बटे में 5/35, सो 1/7 आंसर हो जाए। इसके बाद कितना ही रहेगा इसमें? बावन ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। एक सवाल और देख लें। 52 ताश की गड्डी में से एक
पक्का निकाला जाए। प्रायिकता ज्ञात करें। नंबर एक का हो, एक का नहीं हो। नंबर एक का हो, नंबर दो एक का नहीं हो। चलिए, तो एक का हो, सैंपल स्पेस में अगर 52 पत्ते हैं और इसमें एक का कितने होते हैं, पक्षीय परिणाम कितने हो गए, 4 होते हैं एक का, तो पक्षीय परिणाम हो गए 4। प्रायिकता हो गई पीई बराबर एन ई अपॉन एन एस, 4/52, 1/13। फिर सेकंड पॉइंट, एक का ना हो, एक का ना हो तो एक में से इसको हटा दो। पहले वाली इसमें एक का होने की, एक का ना होने की, तो ये आ गया 13 कम 13 में से एक घट गया 12/13। इस प्रकार ये आज की वीडियो में इतना ही रहेगा, और अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ हाजिर होंगे। प्रायिकता का ये काम खत्म हो गया है। तो वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ओके।